आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन। जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 10, दैट इज इकोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है इकोसिस्टम। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है। और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमने देखा था कि प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो वो क्या होगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो। जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? चेंज होगा। उससे हम बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। राइट बेटा? तो जल्दी जल्दी पहले सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा लीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स। राइट? तो देखिए, प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। राइट? तो हमें पता है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या रहती है? प्लांट स्पीसीज रहती है। राइट? क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया पर क्या होती है? प्लांट स्पीसीज होती है। क्या होती है? प्लांट स्पीसीज। क्लियर है? तो अब इस पर्टिकुलर एरिया पर रहने वाली प्लांट स्पीसीज के प्रोडक्टिविटी को, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे। मतलब सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते हम कि फोटोसिंथेसिस को कौन अफेक्ट कर रहा है, वो क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है वही तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो हम सिंपल बात कह दे कि एनवायरनमेंट के वो फैक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं वही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। राइट? बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट है। ओके, चलिए जी, तो हम जानेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला एनवायरमेंटल फैक्टर है बेटा सनलाइट। राइट? तो सनलाइट जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ओके, देखिए आपको पता है सनलाइट जो है वो अफेक्ट करता है किसको? हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को भी। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के? बिल्कुल डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पर sunlight is directly regulates the primary productivity because the plants perform photosynthesis। खुद ही बोल दिया यार इन्होंने तो। plants perform photosynthesis with the help of सनलाइट। राइट? तो सनलाइट की मदद से प्लांट जो है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। राइट? और फोटोसिंथेसिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। तो यहां हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है बेटा सिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं फोटोसिंथेसिस जो है अगर वो अफेक्ट होगी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। तो यहां पर हमें पता है कि डायरेक्टली जो सनलाइट है वो रेगुलेट करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली किसको रेगुलेट करती है? फोटोसिंथेसिस को। ठीक है बेटा?
एज ट्रॉपिकल रीजन रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट। तो बेटा ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव करते हैं, तो वहां पर हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे प्लांट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर प्रोडक्टिविटी होगी। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर भी तो वहां पर अफेक्ट कर रहा था, तो यहां पर भी टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। तो देखिए टेम्परेचर रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। तो हमें पता है कि एंजाइम जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपनी हाई एफिशिएंसी शो करता है। राइट बेटा, तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते, टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा देते तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है उन्हें कौन रेगुलेट कर रहा है? टेम्परेचर। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। राइट, हमें पता है कि रुबिस्को, पैपकेज एंजाइम, ये सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो वहां पर जब एंजाइम इन्वॉल्व है एंड एंजाइम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी, मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। क्या इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सो ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैंने क्या बोला था बेटा, वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अपनी हाईएस्ट या मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करते हैं उसे हमने क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे जो एंजाइम्स है वो एक्टिव होते हैं 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम अच्छे से काम करते हैं। राइट, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रेंज में सबसे अच्छा टेम्परेचर कौन सा होगा तो 37 डिग्री। क्लियर है, तो यहां पर क्या बोला, सो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। राइट, तो यहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर भी क्या करता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कैसे भाई, बारिश जरूरी है या नहीं जरूरी है, फसल अच्छी हो गई। राइट, आपको पता है किसान के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी होता है। अगर बारिश नहीं होगी तो किसान की फसल खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। क्लियर है, तो यहां पर देखिएगा रेन, राइट, रेन या ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं, इज रिक्वायर्ड, रेन और ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि अगर अच्छा पानी मिला, प्लांट्स को अच्छा पानी मिला तो प्लांट्स क्या करते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे कि हम बात करें पर एकड़ या हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं एक वैल्यू ले रही हूं, अप्रोक्स वैल्यू कि एक एकड़ में जैसे कि हमने बात करा 15, ठीक है, 15 क्विंटल क्या निकला है, वीट निकला है। तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। और अगर जैसे ये प्रोडक्टिविटी कब हुई है बेटा, जब अच्छा पानी मिला, उसको रेन अच्छी हुई है। ठीक है, वहीं पर उस सीजन में बारिश नहीं हुई। राइट, उस वेदर अच्छा नहीं था, बारिश नहीं हुई, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। पता चला 15 जो क्विंटल है, क्विंटल का मतलब समझ में आता है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg। तो 15 में कितना होगा, जल्दी बताइए, 1500 kg कितना होगा, 1500 kg। तो मतलब एक एकड़ का 1500 kg जो है वो प्रोडक्टिविटी है किसकी, वीट की या गेहूं की। बट अगर रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो ये प्रोडक्टिविटी चली जाती है कितनी, 5 या 6 या 7। तो प्रोडक्टिविटी कम हुई, हाफ हो गई है। राइट, 7 या 8 आप मान लो, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, हाफ हो गई। तो क्या प्रोडक्टिविटी रेन पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल डिपेंड कर रही है। राइट बेटा, तो यहां पर मॉइस्चर, रेन या ह्यूमिडिटी पर भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। डेजर्ट हैव लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है। और हाईएस्ट किसकी होगी, ट्रॉपिकल रीजन वाले की।
ठीक है, एज द सॉइल इज डेफिशिएंट ऑफ मॉइस्चर। क्यों? इसका रीजन क्या है? लोएस्ट प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट जो है वो एक ऐसी सॉइल में है जहां पर उस सॉइल में क्या नहीं है? मॉइस्चर नहीं है, राइट? सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं है, जो सॉइल है वो मॉइस्चर से डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर डेजर्ट प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी क्या होगी? लोएस्ट होगी, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, आगे हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है या नहीं प्लांट के लिए? बिल्कुल जरूरी है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्या प्लांट जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? क्या वो प्रोडक्टिविटी कर पाएगा? नहीं, राइट? तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है, राइट? तो ग्रेटर न्यूट्रिएंट्स, राइट बेटा, क्या बोल रहे हैं हम? ग्रेटर क्या बोल रहा है बेटा? ग्रेटर न्यूट्रिएंट्स एंश्योर ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होता है? देखिए, some plants have more efficiency to trap sunlight, right? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा एफिशिएंट होते हैं सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। जैसे कि हम बात करें शुगर केन की। किसकी? शुगर केन की। तो शुगर केन जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है? ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर पाता है। क्लियर है? सो दे एक्यूमुलेट्स मोर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, ज्यादा सनलाइट को क्या कर पा रहा है? ट्रैप कर पा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए, कि अगर जो प्लांट है वो ज्यादा एफिशिएंट है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, तो वो प्लांट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्यूमुलेट करेगा। क्या करेगा? एक्यूमुलेट करेगा, राइट बेटा? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। चलिए जी, अभी देखिए, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्स। क्या बोल रहा है बेटा? एनुअल मतलब साल भर की अगर हम बात करें तो साल भर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैंने फिर आपको बताया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, ग्रॉस और एक नेट। ग्रॉस का मतलब है ओवरऑल, नेट का मतलब इसमें से हमने रेस्पिरेटरी को माइनस कर दिया था, रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दिया था, तो हमें जो मिली थी वो क्या थी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें हम, तो ये एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये हम किसकी बात कर रहे हैं? होल बायोस्फीयर की। किसकी? होल बायोस्फीयर की। ऐसे नहीं है कि एक किसान के खेत की बात कर रहे हैं, हम पूरी बायोस्फीयर की एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो भी नेट, राइट? तो कितनी है? 170 बिलियन टन्स। 170 बिलियन टन्स, ये क्या है? उसका ड्राई वेट है, राइट? तो 170 बिलियन टन जो है वो क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ दिस ओशियंस ऑक्यूपाई, राइट? अब ओशियन में भी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो ओशियन ऑक्यूपाई 70%। जो सरफेस है ना, वो किसने ऑक्यूपाई किया? ओशियन ने। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन आर नियरली 55 बिलियन टन। 170 बिलियन टन में से हम अगर बात करें तो ओशियन ने 70% सरफेस को ऑक्यूपाई करके रखा है अर्थ के, और इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन। 70% सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करके बैठे हैं और प्रोडक्टिविटी सिर्फ कितनी है? 55 बिलियन टन। मतलब 50% प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, राइट? 50% तो छोड़ो, यहां पर देखिए 170 और 55, क्लियर है? 30% प्रोडक्टिविटी के अप्रॉक्स हम फिर भी बोलेंगे कि 30% प्रोडक्टिविटी है। क्लियर है बेटा? चलिए जी, ओके, आगे बढ़े।
नेक्स्ट देखिए, रेस्ट इफ फॉर्म्स लैंड, राइट। तो बाकी जो प्रोडक्टिविटी है, तो हम सिंपल सी बात करें तो 170 में से -55 कर दो, तो जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है वो सारी की सारी किसकी है, हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी है। क्लियर है? चलिए, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको याद रखना है कि एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of whole biosphere कितनी है, जल्दी बताइए। ये है 170 बिलियंस, लिखा हुआ है 170 बिलियन टन्स, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ओशियन जो है, राइट, ओशियन जो है, तो यहां पर ओशियन जो होता है ऑक्यूपाई 70% सरफेस एरिया। और ओशियन की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, $55 बिलियन टन। ठीक है, क्या है, 55 बिलियन टन, राइट। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, लैंड की, राइट। तो लैंड ऑक्यूपाई 30%, राइट। 70% ओशियन है, तो 30% लैंड है जिसमें माउंटेन्स भी आ जाएंगे, राइट। 30% सरफेस एरिया जिसमें माउंटेन्स वगैरह भी है, प्लेन भी, सब कुछ इसी में इंक्लूड है, फॉरेस्ट, सरफेस एरिया। ओके, तो यहां पर कितना है बेटा, बताइए, 30% सरफेस एरिया लैंड का है। और लैंड की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, लैंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कितनी होगी बेटा, ये कितनी हो जाएगी हमारी 115 बिलियन टन्स, राइट, 150 बिलियन टन्स, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। इसमें सारा आ जाएगा आपका, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, राइट, प्लेन, सब कुछ आ जाएगा इस 30% लैंड में। क्लियर है? चलिए जी, तो बेटा यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटू सा सेशन था, राइट, जिसमें हमने सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ा, जो बहुत ही इजी था और बहुत ही क्लियर हो चुका है आपको। क्लियर है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक बार का ये टॉपिक था, एक बार आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया, राइट बेटा। तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड जिन हमारे स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। बच्चे एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, एमसीक्यूज लगा नहीं पाते, किस बुक से लगाना है, कहाँ से लगाना है नहीं पता होता है, तो हम वो भी आपके लिए लेकर आए हैं। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होगी। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के पूरा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, एंड वहीं पर हम इंग्लिश मीडियम चैनल की बात करें, जिस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो इस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। राइट, इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।